नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 निकाला हुआ है, उसमें हमने 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 2 प्रश्न और इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, उन्हें कम समय में कैसे आप सॉल्व करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है x अनुपात y का मान यहाँ पर दिया गया है, यानी संबंध अनुपात जो है संबंध बताता है, यानी दी गई संख्याओं के बीच में। तो यहाँ पर x अनुपात y दिया गया है, तो यानी 4 अनुपात 5। तो यहाँ पूछा गया है 5x माइनस 3y और ये यहाँ पर अनुपात लगा हुआ है 6x प्लस 3y का मान पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जो भी यहाँ पर x y में अनुपात दिया गया है, इसका संबंध यहाँ पर 4 अनुपात 5 से है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए 2 तरीके से समझ सकते हैं। अब देखें तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर 4 है, y का मान यहाँ पर यानी संबंध किसके साथ है? 5 के साथ है। अगर लिखना चाहें, देखिए अनुपात में जब भी कोई लिखा जाता है यहाँ पर इस तरीके से टर्म, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन y। ठीक है, बराबर का निशान लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अनुपात 5 को हम बटे में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर y का संबंध 5 से है और 4 का संबंध यानी 4 का संबंध x से है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई, जैसे 5x दिया है, 3y है, 6x है, यहाँ पर 3y है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये x दिया गया है वहाँ पर हम 4 रखेंगे, x के स्थान पर हम ये जो 4 दिया गया है इसको रख देंगे और y जहाँ पर आया वहाँ पर हम 5 रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए 5 तो इसमें था ही यहाँ पर। ठीक है, और ये जो हमारा x है, तो x का यहाँ पर संबंध किसके साथ है? 4, यानी x हमारा कितना है? 4 रख देंगे, माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे जैसा रखा हुआ है 3 और y कितना है? 5। ठीक है, तो इस तरीके से 5 हो गया, अनुपात लगा देंगे 6 हो गया, x हमारा था 4 और यहाँ पे प्लस है 3 हो गया, y हमारा दिया गया है 5, तो 5 रख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 4 पंचे 20 हो जाएगा, माइनस 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 से 15 जब घटेगा तो बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 2 1 3 यानी 39। तो 5 अनुपात कितना आ गया? 39। तो 5 अनुपात 39, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि a अनुपात b 6 अनुपात 5 है तो बताना यहाँ पर 5a प्लस 3b और अनुपात में दिया गया है 5a माइनस 3b का मान बताना है। तो बहुत ही आसान है, जैसा कि पहला आपने सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन। a का संबंध यहाँ पर 6 से है और b का संबंध यहाँ पर 5 से है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ इस तरीके से आप लिख देंगे बटे में, इसको a अनुपात b हो गया। a अनुपात को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी भिन्न के रूप में। और यहाँ पर 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 5, यानी a का संबंध 6 से है और b का संबंध यहाँ पर 5 से है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे, यानी a जहाँ पर आया वहाँ पर 6 रखेंगे, b जहाँ पर है वहाँ पर हम 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और a हमारा कितना है? 6, तो यहाँ पे 6 रख देंगे, प्लस लगा हुआ है 3 है, b कितना है हमारा? 5 है। तो ऐसे हम वैल्यू इनकी रख देंगे, अनुपात का साइन लगा है, अनुपात लगा देंगे यहाँ पर, फिर 5 है, a हमारा कितना था? 6 हो गया, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर है 3 और b हमारा कितना था? 5, तो 5 हो गया। अब इसे सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 6 पंचे 30 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया। ठीक है, अनुपात हो गया 6 पंचे 30 हो गया, माइनस 5 तियाँ 15 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको 45, यानी 30 और 15 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 45। और यहाँ पर 30 से 15 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 15। अब इसे काट सकते हैं, 15 कम 15, 15 तियाँ 45। ठीक है, ये 15 से कट गया। ठीक है, तो अब बचा यहाँ पर 3 इस साइड में और इधर बचा 1, तो 3 अनुपात 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है। ये छोटे छोटे 2 प्रश्न थे, तो इसलिए
आप लोगों के साथ हमने शेयर किया, और बहुत ही सिंपल होते हैं, इस तरीके से आते भी हैं कंपटीशन में, और आप जो है इनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से जो है आंसर निकल आएंगे। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।